जनवादी महिला समिति जिला मंडी की अध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ शेरी चांदनी में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हम लोग यहाँ महंगाई के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का दिन जनवादी महिला समिति के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 23 जुलाई है और आज के दिन जो है हमारे आज़ाद हिंद फौज की कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो हैं वो उनकी पुण्यतिथि है और उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए युवावस्था में ही अपना सारा धन दौलत परिवार ऐशो आराम छोड़ करके आज़ादी की लड़ाई में वो कूदी थी और उनके जो सपने थे कि वो किस तरह से आज़ाद भारत को देखना चाहते हैं, उसी को लेकर के कि आज जो हालात पैदा हुए हैं हमारे देश में कि अब जो है आटा, दाल, दूध, दही, पनीर, ब्रेड, इन सब पर भी जो है हमारे केंद्र सरकार ने जीएसटी लगा दी है, 5% जीएसटी लगा दी है और अन्य वस्तुओं पर 18% जीएसटी लगाई है, जिससे कि आम आदमी का खाना पीना जीवन दूभर हो गया है और रहन सहन मुश्किल हो गया है। और हम जानते हैं कि जब हमारे आज़ादी की लड़ाई हमारी जो संस्थापक सदस्य है लक्ष्मी सहगल, जब वो आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस की सेना में भर्ती हुई थी, हालांकि वो बहुत आराम से एमबीबीएस वो क्योंकि उन्होंने 1938 में कर लिया था, वो डॉक्टर बन चुकी थी और वो चाहते तो ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो आज़ादी की लड़ाई में कूदे और उसके बाद भी जो है वो उन्होंने बहुत सारी जो आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था वो सत्ताधारी उसमें सत्ता का भोग करने लगे आज़ादी के बाद। लेकिन हमारी जो संस्थापक सदस्य है कैप्टन लक्ष्मी सहगल, उन्होंने जो है अपने उस तरह का कोई भी लाभ ना लेकर के और दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति, शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो है, आम जनता के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी और वो अंतिम समय तक जो है निःशुल्क जो महिला इलाज करती रही। जितने भी गरीब लोग थे वो हालांकि उन्होंने विवाह किया था प्रेम सहगल से जो लाहौर में रहते थे, वो भी डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने वो आकर के उसके बाद जो है वो कानपुर में बस गए और कानपुर में जब सांप्रदायिक दंगे हुए तो उस समय लक्ष्मी सहगल हमारी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आज हमारे सामने है कि वो चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, जो भी पीड़ित थे उन सब का उन्होंने निःशुल्क जो है इलाज किया था। आज जो हमारी वर्तमान स्थिति है और जिस तरह से केंद्र सरकार जो है आम जनता पर जो पूंजीपतियों के हित में और जो ग्लोबल जो है जो विश्व पूंजीवाद है उसके हितों में जो नीतियां बना रही है और वो ऐसे लोग हैं जो कभी जो है अंग्रेजों के साथ खड़े रहे और उनके कभी खिलाफ नहीं हुए। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई क्या होती है वो कभी नहीं देखी है, कभी नहीं उनके खिलाफ लड़े और आज सत्ता में बैठ करके वो जो है अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं, राष्ट्र प्रेमी बता रहे हैं और हमारे देश को जो है वो अब उसी तरह से गुलाम बनाते जा रहे हैं पूंजीपतियों के, चाहे वो अंबानी है, अडानी है, चाहे वो ग्लोबल जो विश्व के अन्य पूंजीपति हैं, उनके हमें गुलाम बनाते जा रहे हैं और देश की संपत्तियों को बेचते जा रहे हैं। और आज हम रसोई गैस जो है अभी भी जो है वो 1150 पार हो गई है और हर चीज महंगी हो गई है, सब्जियां महंगी हो गई हैं, हमारे किसानों को जो है वो उनका दाम नहीं मिल रहा है। लेकिन अब अनाज पर जो है पहली बार जो है इस आज़ादी के बाद टैक्स लगाया गया है, जीएसटी लगाई गई है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी लोगों को मिल करके जो है इस महंगाई के खिलाफ, चाहे वो महंगाई के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा
और ये जो सरकार जो है किस तरह से बेरोजगार हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, किस तरह से वो जो है बेरोजगार जो हो रहे हैं या जो पहले नौकरियों में भी थे वो भी बेरोजगार हो गए, उनकी भी नौकरियां छीनी जा रही हैं। अगर कहीं लगाए भी जा रहे हैं तो वो भी जो है वो अपने ही जो उनके अपनी विचारधारा के लोग होते हैं उन्हीं को ही यहाँ पर कर रहे हैं। या तो नौकरियां निकलती नहीं है, निकलती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं और इस तरह से हमारा युवा जो है बेरोजगार है और युवा सड़कों पर है, वो नशे की चपेट में आ रहा है। और यहाँ तक कि अभी जो उन्होंने अग्निपथ योजना शुरू की है वो और भी खतरनाक है। हालांकि अभी तक तो किसानों के विरुद्ध सरकार जाती रही, अब जवानों के विरुद्ध भी जा रही है और जवानों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। और ये जो अग्निपथ योजना है उसका भी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ये जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, ये जो शिक्षा के खिलाफ जो है एक तरह से अब कॉपी पेंसिल पर भी जो टैक्स लगा दिया है तो उसका मतलब है कि आम बच्चों को, गरीब के बच्चों को शिक्षा से भी वंचित किया जा रहा है। इन सभी की निंदा करने के लिए, इन सभी का खंडन करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।